दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने कल बताया आर ओ का जो नोटिफिकेशन आया था, थोड़ा बहुत मैंने उसको समझाया। आज से मेरा टॉपिक तैयार हो गया है। आज से 6 टॉपिक्स हैं, आप जानते होंगे। तत्सम और तद्भव हैं, विलोम शब्द हैं, प्रवाची हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, वाक्य शुद्धि अशुद्धि और वर्तनी मिला के हैं, और एक टॉपिक में आपके आएंगे और विशेष विशेषण वर्तनी वगैरह सब मिला के 6 टॉपिक हैं। और हर टॉपिक से 10 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क से होंगे, यानी 60 क्वेश्चन 60 नंबर के विदिन 1 घंटे में आपको करना होगा गाइस। तो आज का स्टार्टिंग पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छे से समझेंगे 1 बाय 1। इसका पहला वीडियो मैंने दिया है, इसका दूसरा वीडियो भी मैं दूंगा। लगभग 100 से 150 शब्द ऐसे बताएंगे तत्सम तद्भव में जो आपके पेपर में केवल यही नहीं, अदर वनडे एग्जाम में सब में आने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है इसके लिए। तो आप जान लीजिएगा, प्रयास पूरा है, मेहनत पूरा करते हैं इसको। तो चलिए बिना देरी करते हुए गाइड स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं तत्सम और तद्भव। पहले इन दोनों शब्दों के बारे में समझेंगे। तद्भव का मतलब तत्धन भव होता है, यानी उससे उत्पन्न या विकसित, यानी हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए हैं या उत्पन्न हुए हैं उसे तद्भव कहते हैं। और तत्सम का मतलब होता है तत्धन सम, उससे उत्पन्न या विकसित तद्भव और उसके समान अर्थात संस्कृत के समान तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता? तत्सम। तद्भव शब्द हिंदी के होते, तत्सम शब्द संस्कृत के होते हैं। वही गाइस, ये बहुत बिना मेहनत का रिजल्ट, बहुत अनायास, जैसे कहते हैं नहीं बिना प्रयास का, वैसे थोड़ा सा मेहनत आप करोगे तो पूरा पूर्णांक लेकर जाओगे। 60 क्वेश्चन होते हैं 1 घंटे में। हिंदी के क्वेश्चंस ग्रामेटिकल चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, केवल शब्दकोश वर्ड पावर पूछी जाती है मित्रों। तो मैं चाहता हूँ एक एक पॉइंट आप सभी को बहुत अच्छे से बताऊं और आप इसको बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे शुरू से अंत तक। आपको दोबारा हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। केवल यही एक एग्ज़ाम नहीं, ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए, सबके लिए बेनिफाई होगा, पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलते हैं गाइज, आज का टॉपिक। पहला शब्द मैंने लिया तद्भव में चितेरा। चितेरा का मतलब होता है जो चित्रकार होते हैं, चित्र बनाते हैं, उसे चितेरा कहते हैं। तो इसका तत्सम होता है चित्रकार। क्या कहोगे गाइज? चित्रकार कहा जाता है। अगर बातें किया जाए गेह, गेह का होता है संस्कृत गृह कहा जाता है, घर को गेह कहा जाता है, इतवार को कहा जाता है रविवार आप कहते हो। बातें किया जाए ससुराल का तो स्वासुर, ससुर का स्वासुर होता है गाइस, ये भी आप जानते ही होंगे। लवंग का क्या होता है? तत्सम लवंग होता है। और अमीय का क्या होता है? अमृत होता है गाइस। क्या होता है? अमृत होता है गाइस। और अनाज का आपका अन्न होता है। क्या होता है? अन्न होता है। अचरज का होता है गाइज आश्चर्य कहते हो। क्या कहते हो? आश्चर्य कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है। अहिर का आभीर होता है। क्या होता गाइज? आभीर होता है। अनाज का अन्न, यानी अनाज 2 बार रिपीट हो गया है। तो अनाज ये अजान है, ये अनाज है, ये अजान है। देखो गाइस, कंफ्यूज हो गए हम आप। ये अनाज का अन्न होगा, जबकि अजान का होता है अज्ञान। क्या होता है गाइस? अज्ञान। बहुत अच्छा, ये हैवी शब्द है। आखर का आप कह सकते हो गाइस अक्षर होता है। और इकलौता का होता है एकमात्र होता है। इकलौता का गाइस एकमात्र होता है। तो यहाँ पर आप जान गए होंगे, चितेरा का गाइस चित्रकार होता है, गेह का गृह होता है, इतवार का रविवार होता है, और ससुराल का भैया ससुर का क्या होता है? ससुर। और ससुराल का ससुरालय होता है। लौंग का लौंग होता है। अमी का अमृत होता है। अनाज का अन्न होता है। अचरज का आश्चर्य होता है गाइस। अहिर का आभीर होता है। अनाज का अज्ञान होता है। अजान का अज्ञान। और आखर का अक्षर होता है। इकलौता का एकमात्र होता है। कुछ जात बिरादरियों के नाम स्पेशली पूछे जाते हैं, जैसे आपके हो गए, अहिर हो गए, और जैसे आपके पूछ लेता है केवट क्या है, कहार क्या है, कुहार क्या है, सोनार क्या है, लोहार क्या है, ये सब पूछे जाते हैं गाइस। चलो, कहार को कहते हो आप अस्कंधकार। क्या कहा जाता है? अस्कंधकार कहा जाता है गाइस। केवट का कैवर्त होता है। किवाड़ का कपाट होता है। गर्मी का ग्रीष्म होता है, नाम सुने होंगे, ग्रीष्म होता है शरद, ग्रीष्म शरद। घी का होता है घृत होता है गाइस। चना का चढ़ो होता है। दामाद का जामाता होता है। बहनोई का भगनीपत क्या होता है गाइस? भगनीपत होता है। भगनीपत कहा जाता है। बहन का भगनी होता है। पसीना का प्रस्वेद होता है। पाहन का पाषाण होता है। पत्थर का प्रस्तर होता है। कंघी का कंकती कहा जाता है गाइस, कंकती कहते हो। घूंघट का गुंठन कहा जाता है।
गुंठन कहा जाता है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। जमुना का यमुना होता है, जमुना का यमुना कहा जाता है गाइस, जबकि जमुना आप जानते हैं बांग्लादेश में यमुना को कहा जाता है। त्यौहार का तिथिवार, संस्कृत क्या होगा, तिथिवार होता है। अगर गाइस दूल्हा का बात किया जाए तो इसका होता है दुर्लभ। धीरज का धैर्य होता है, जिसे अंग्रेजी में पेशेंस कहा जाता है। भौरा का भरमर होता है। सुई का सूचिका होता है। भैंस का महिषी होता है। गाजर का आप कह सकते हो, इसमें होगा गज्जर होता है। गग्गर का गग्गर होता है, गरगर कहते हो। मच्छर का मत्सर कहा जाता है गाइस। नीम का निम्ब कहा जाता है गाइस, क्या कहा जाता है, निम्ब कहा जाता है। भांजा का भाग्नी होता है, जैसे आग्नि वैसे भाग्नी। ओझा का भैया उपाध्याय, क्या होता है, उपाध्याय होता है। तो ये सब थोड़ा आपको सोचना होगा, लिखना होगा, ये सब याद करने से गाइस आएगा। मूंछ का आप कह सकते हो समश्रु होता है। दाढ़ी का दंतरिष्टिका होता है, दंतरिष्टिका कह सकते हो आप। नारियल का गाइस नारिकेल होता है। नैहर का होता है नित्य गृह होता है। लहसुन का लहसुन होता है। राखी का आपका रक्षा होता है गाइस। बहिरा का बधिर होता है। बौना का वामन कहा जाता है। पोथी का पुस्तक कहा जाता है गाइस। पुराना का पुराण कहा जाता है। पड़ोस का भैया प्रतिवास कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। खीर का क्षीर होता है। और दबाना का दमन होता है, क्या होता है गाइस, दबाना का दमन होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। 40-50 शब्द होंगे गाइस, बस इसको आपको करना कुछ नहीं है, बस अच्छे से इसे पढ़ते हुए आपको जाना है, रिवीजन करते हुए जाना है। और ये सारे शब्द आप प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो सारे के सारे बैक टू बैक मिलेंगे। विगत परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूरी संभावना है गाइस, जो सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं चाहता हूं इन सभी को आप फॉलो करिए। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा मित्रों। और अच्छे से आपको रोज़ाना वीडियो, इसका दूसरा पार्ट भी हम बनाएंगे और बहुत अच्छे से उसको भी समझाएंगे गाइस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।